गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्पीक अप फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के समर्थन में जोर से बोलो। इसी कार्यक्रम में हम आपसे संविधान के भाग 4 राज्य की नीति के निर्देशक तत्व पार्ट 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी पर साथियों बात कर रहे हैं। आज हम इसी भाग के अनुच्छेद 51 पर आपसे बात कर रहे हैं। आर्टिकल 51। यह आर्टिकल 51 हमारे लिए और हमारे पड़ोसियों के लिए, हमारे पड़ोसी राष्ट्रों के लिए और विश्व की शांति के और विश्व की सुरक्षा की और पड़ोसियों के साथ सम्मान को लेकर, पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंधों को लेकर और दुनिया में शांति और सुरक्षा कायम करने के लिहाज से हमारे संविधान निर्माताओं ने, जो कि भली बात जानते थे कि किस तरह से एशिया महाद्वीप के देशों को यूरोप के महाद्वीप के देशों ने कैसे एशिया महाद्वीप को सैकड़ों साल तक इसका शोषण किया। हम जब आज़ाद हुए, हमारा संविधान बना और विश्व में शांति आई, काफ़ी हद तक शांति आई। प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत आज़ाद हुआ, 1947 में आज़ाद हुआ। तो हमें फिर जब हम आज़ाद हुए, हमारा अपना संविधान बना। हम इतिहास में पहले विश्व गुरु कहलाया करते थे, लेकिन भारत हमारा यूरोप के देशों के साथ जो है ये रिश्ता जो युद्ध का हो गया, हम गुलाम हो गए। जो विश्व गुरु था, तो विश्व गुरु को दुनिया के देशों ने गुलाम बनाया और विश्व का गुरु गुलाम हुआ। जब हम आज़ाद हुए तो फिर से विश्व गुरु होने की अपनी पुरानी स्थापना को, पुराने महत्व को और पुरानी जो है इस ताकत को, पुरानी इस जिम्मेदारी को पाने के लिए हम लालायित रहे। यही समझ करके हमारे संविधान निर्माताओं ने जो संविधान बनाया है उसमें अनुच्छेद 51 जोड़ा है, जिसमें कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए, यानी देखिए भारत पर कितनी जिम्मेदारी डाली है हमारे संविधान निर्माताओं ने, विशेषकर बाबा साहब अम्बेडकर ने, कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भारत प्रयास करेगा। भारत किस तरह के प्रयास करेगा साथियों? भारत प्रयास करेगा अपने राष्ट्रों के बीच सम्मान पूर्वक, आसपास के राष्ट्रों के बीच सम्मान पूर्वक और एक न्यायपूर्ण जो है संबंध स्थापित करने का, सम्मान पूर्वक संबंध स्थापित करना है और न्यायपूर्वक और न्याय संगत जो है संबंध स्थापित करना है। यानी जस्ट एंड जो है रेस्पेक्टेड रिलेशंस हमको कायम करना है। और क्या करना भारत सरकार को? भारत सरकार को कायम करना है कि टू फोस्टर फॉर द इंटरनेशनल लॉ एंड ट्रीटी ऑब्लिगेशंस इन डीलिंग विद द ऑर्गेनाइज्ड पीपल विद वन अनदर। और हमें क्या करना है? हम अपने पड़ोसियों के साथ जो विवाद होंगे, जो झगड़े होंगे, उन झगड़ों को हम ये जो मध्यस्थता, या तो दोनों देश या जितने देशों के बीच में विवाद हो वो निपटा लें, या फिर मध्यस्थता के माध्यम से निपटाने के हमारा भारत देश ये जो प्रेरित करेगा दुनिया को। इस प्रकार से हम देखते हैं कि भारत पर बड़ी जिम्मेदारी है। लेकिन साथियों, पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि भारत के रिश्ते चीन के साथ खराब हैं, भारत के रिश्ते नेपाल के साथ खराब हुए हैं, भारत के रिश्ते बांग्लादेश के साथ, भूटान के साथ,
पाकिस्तान के साथ और लंका के साथ खराब हुए हैं। भारत एशिया महाद्वीप का एक बड़ी जनसंख्या वाला देश है, ये विश्व गुरु है। तो आखिर क्या वजह हुई है कि जो विश्व गुरु है और इसे जो विश्व गुरु बनने के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है, 7 दशक से बढ़ता चला आ रहा है, तो हमारे पड़ोसियों के साथ रिश्ते क्यों बिगड़ रहे हैं? हमें देखना पड़ेगा कि जो देश अपने देश के अंदर जातियों के बीच के हिंसा को नहीं रोक पाता है, जो देश अपने देश के अंदर धर्मों के बीच की नफरत को और हिंसा को नहीं रोक पाता है, बल्कि नफरत और हिंसा को बढ़ाता है, जो सरकार अपने अमीरों और गरीबों के बीच के संघर्ष को नहीं रोक पाती है, वो सरकार विश्व शांति क्या कायम करेगी? आप देख रहे हैं भारत में बड़े पैमाने पर लोगों के बीच में हत्याएं होती हैं। भारत में बड़े पैमाने पर पुलिस जनता की हत्या करती है, जनता पुलिस की हत्या करती है, सैनिक जनता की हत्या करते हैं, जनता सैनिकों की हत्या करती है। तो ऐसे देश की सरकार विश्व शांति और सुरक्षा क्या कायम करेगी? ऐसे देश की सरकार पड़ोसियों के साथ सम्मान पूर्वक और भाईचारे वाले संबंधों का क्या बढ़ावा करेंगे? और ऐसे देश विश्व में ये जो संधियां हैं, विश्व में ये जो शांति के कानून, अंतर्राष्ट्रीय कानून हैं, उनका क्या सम्मान करेंगे? जिस देश की सरकार ये कहती हो कि हमारा सीना 56 इंच का है, ये सीना 56 इंच की बात करने वाला देश विश्व गुरु नहीं बन सकता है। 56 इंच सीने की बात करने वाला कोई देश आसपास पड़ोसियों के साथ रिश्ता नहीं कायम कर सकता है। घर के अंदर पहले शांति लानी होती है, अपने शरीर के अंदर पहले शांति लानी होती है, तब आप पड़ोसियों के साथ शांति कायम करेंगे, तब आप काम कर पाएंगे और तभी आपको प्रेरक और प्रेरणादायक माना जाएगा, तभी आपको गुरु माना जाएगा। तो प्यारे भाइयों, ये जो हमारे संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद 51 के माध्यम से भारत पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी डाली है, हमें नहीं पता है कि दूसरे के संविधानों में इस प्रकार के प्रावधान हैं या कितने हैं या कैसे हैं, लेकिन चूंकि एशिया महाद्वीप का ये देश भारत जो दुनिया की बड़ी आबादी वाला देश है, ये एशिया महाद्वीप में इसको पहले शांति कायम करने की जिम्मेदारी है। तो पहले वो अपने देश के लोगों के बीच में हत्याओं को रोके, नफरत की हत्याओं को रोके, जातिवादी हत्याओं को रोके, अमीरी गरीबी के आधार पर हत्याओं को रोके और युवाओं के साथ होने वाले अन्याय को रोके, किसानों और मजदूरों के साथ होने वाले भेदभाव को रोके, अपनी संस्थाओं को अच्छा करे, अपनी न्यायपालिका को, सुप्रीम कोर्ट को अच्छा बनाए, संविधान के आधार पर चलने वाला बनाए, राष्ट्रपति के पद की शक्तियों को वो स्वतंत्र रखे ताकि राष्ट्रपति कोई आपत्ति विपत्ति में फैसला ले सके और लोकसभा और विधानसभाओं को बहुमत के आधार पर न चलाया जाए बल्कि प्रेम और भाईचारे के आधार पर चलाया जाए। तो ये पहले कायम करना होगा। तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय शांति कायम करने के लिए कहा गया है 51 में, अनुच्छेद 51 में, ये पहले भारत के अंदर लागू करने की जरूरत है, पहले भारत के लोगों के बीच में लागू करने की जरूरत है और एक एक आदमी के साथ इसका लाभ मिलना चाहिए। तो स्वतः ही एक एक व्यक्ति दुनिया में शांति कायम करेगा। ये कहना अपने लोगों के आसपास एशिया के लोगों के लिए कहना कि हम एक के बदले 10 सिर लाएंगे, इससे शांति नहीं आएगी। एक के बदले 10 सिर लाने का मतलब यह हुआ कि हम पड़ोसियों के साथ सम्मान पूर्वक और भाईचारे वाला रिश्ता नहीं रखना चाहते हैं और समुदायों के बीच में रिश्ता नहीं रखना चाहते हैं, जबकि समुदायों के साथ में हमको अंतर्राष्ट्रीय नियमों और कानूनों के तहत डील करना है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि एक सिर के बदले हम 10 सिर लाएंगे साथियों। इसलिए भारत पर बड़ी जिम्मेदारी है, भारत बड़ी आबादी वाला देश है, तो अनुच्छेद 51 की बड़ी महत्ता है। ये हमने आज अनुच्छेद जो है 51 के साथ ये संविधान का भाग 4 पूरा किया और साथियों संविधान का जो भाग 4 का जो आखिरी पार्ट है 51A, जिसमें लोगों के नागरिक कर्तव्यों की बात कही गई है, इस पर बात कल करेंगे। इसलिए शांति कायम करना है तो आप इन विचारों को आपको खारिज करना पड़ेगा कि 56 इंच वाला हमारे देश का शासक है और हम एक के बदले 10 सिर लाएंगे। ये जो है संविधान के अनुच्छेद 51 का पूरी तरह से उल्लंघन है, पूरी तरह से उल्लंघन है और अंतर्राष्ट्रीय शांति नहीं आ सकती है। और इसी लिए एशिया के महाद्वीपों के साथ, एशिया के देशों के साथ हमारे रिश्ते बिगड़े हैं और दूसरे महाद्वीपों के साथ आपके रिश्ते कितने सभी को पता है। भारत को इस समय दुनिया में कोई भी देश अच्छा नहीं कह रहा है, भारत सरकार को कोई भी देश अच्छा नहीं कह रहा है। अपने मन में आप ढोल पीटते रहिए,
अपने मन में आप नगाड़ा पीटते रहिए, इससे कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन जब दुनिया की जनता कहे कि भारत न्यायप्रिय देश है और भारत जो है शांतिप्रिय देश है, दुनिया में शांति और दुनिया में भाईचारा कायम कर सकता है। हमने आपसे बात किया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, खुदा हाफिज, जय जन, जय उत्थान, जय मजदूर, जय संविधान, जय किसान। धन्यवाद।